अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन, मेरे माँ बहनें, मेरे दीनी भाई, मेरे बुज़ुर्ग, आप लोग सबकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे साथ दे रहे हैं, वीडियो को देखते हैं। ये लंबा लंबा वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सही से थंबनेल भी नहीं लिखता हूँ, फिर भी आप लोग देखते हैं। आप लोगों की मोहब्बत है, क्योंकि इसमें आप लोगों को भी फ़ायदा है कि दीनी बातें, मालूमात आप लोग की बढ़ेगी, मालूमात में इज़ाफ़ा होगा। आज की वीडियो एक बहुत ख़ास मुद्दे पे बात करूँगा इंशाअल्लाह। और अभी से मतलब हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, आप लोगों की मालूमात के लिए कुछ फ़ायदा, हर वीडियो में ऐसा कुछ ना कुछ मैं बातें लाता हूँ जिससे आप लोगों की फ़ायदा हो, आप लोगों की मालूमात में इज़ाफ़ा हो। तो आज की जो वीडियो है, ये बहुत ख़ास विषय, ख़ास मुद्दे पे बात करूँगा इंशाअल्लाह। वो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ध्यान से सुने और समझे। आम तौर पे इसमें जल्दी कोई बात करता नहीं, और कोई करे तो आप लोग इसको सब सुना करें, ताकि आपकी ईमान में इज़ाफ़ा होगा, ईमान मजबूत होगा। आज बात करने वाला हूँ मैं इस पे कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की मेजॉरिटी देखा जाए मुसलमानों की, तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते, फर्स्ट नंबर पे क्रिश्चियनिज़म है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। इतनी तादाद में हर फ़िरके में, हर मसलक में, हर उलमा बयान करते हैं सबको नेक राह में लाने के लिए, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रख के, बुराइयों को छोड़े। लेकिन कितने कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा मौलाना के बयान के बाद सब सुधर जाते हैं? ऐसा कितने हैं? सब बुराई समाज से क्यों नहीं जा रही है? मुसलमानों से बुराई क्यों नहीं जा रही है? मुसलमान के अंदर से ये गलत कामें क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इतनी बयान होने के बावजूद भी हर दिन कुछ ना कुछ बयान आता है, हर कहीं कुछ ना कुछ बयान आता है, हर जगह में महफ़िल होती है, महफ़िल मुनक़्क़िद की जाती है, प्रोग्राम होती है, वाज़ महफ़िल होती है, फिर भी मुसलमानों के अंदर से बुराइयाँ क्यों नहीं जा रही? एक उदाहरण के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे, एक इंसान को बुखार है, खाँसी है, नाक से पानी बह रहा है, कुछ भी बीमारी पकड़ लीजिए, और उसका बंदा जाके दवाई लिया डॉक्टर से, दवाई लेने के बाद अगर उसकी बीमारी आराम नहीं हो रही है, तो या तो डॉक्टर ने बीमार को सही से समझ नहीं पाया, बीमार के हिसाब से उसने दवाई नहीं दिया, या फिर जिसको दवाई दिया है उससे जो चीज़ माना किया, परहेज़ करने के लिए कहा, ये मत खाना, ये मत खाना, ठंडा पानी, अगर बुखार है तो ठंडा, सर्दी है ना, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा चीज़ नहीं खाना, बदन में ठंड नहीं लगाना, दवाई टाइम पे लाना, टाइम पे खाना, ये सब बोला होगा, उसको परहेज़ नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। इस वजह से जाके उसकी बीमारी में फ़र्क नहीं पड़ रही है, आराम नहीं हो रही है। तो डॉक्टर क्या करता है, 2 बार 3 बार देखता है, देखने के बाद जब उसको फिर चेकअप लिख के देता है, उसको जिस चीज़ का डाउट होगा कि उस चेकअप कर ला, ब्लड चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, ताकि पता चले कौन-सा बीमारी है। तो उम्मत मुस्लिमा में इतनी बयान, इतनी महफ़िल, इतना कुछ होने के बाद ये उम्मत सही राह में क्यों नहीं आ रही है? वजह क्या जानते हैं? आधे से ज़्यादा पूरा दुनिया में लोगों को अंदर ईमान सही मायने में है ही नहीं। वजह यही है, सही बातों की, दीन की बात असर नहीं कर रहा है, उसका वजह यही है, ईमान है ही नहीं। ईमान कहते किसे? पहले समझे ईमान किसे कहते हैं। जैसा मैंने पढ़ दिया, अभी मैंने पढ़ा या कोई भी इंसान ने पढ़ा, जैसे एक नॉन मुस्लिम इंसान इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, उसने पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कलिमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया, आप लोग हिसाब से इस्लाम में दाखिल हो गया? कभी भी नहीं। अब किसी भी बड़े से बड़े मुफ्ती का बयान सुनिए, जो आपको समझ में आता है वो मुफ्ती का, इसके ऊपर बयान सुनिए, वो मुफ्ती सब क्या बताते हैं। ईमान उससे कहते हैं जो आप ज़बान से पढ़ रहे हो, जैसा कलमा पढ़ा आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने कलमा जो पढ़ा ज़बान से, उसका
ज़बान से इकरार और दिल में उसका यकीन होना चाहिए। दिल में यकीन कब होगा? जब उसका माना समझेगा तब तो। जब उसका माना नहीं समझ रहा है, वो कलमा पढ़ा उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मतलब, उसका तर्जमा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो जो समझ नहीं रहा है, तो इस उसका ईमान ही सही नहीं है। वो ईमान उसके अंदर आया कहाँ से? जब तक इसको ज़बान से इकरार और दिल में यकीन नहीं होगा तब तक वो ईमान में दाखिल नहीं होगा। चाहे 1 लाख मरतबा कलमा पढ़ ले, चाहे 2 लाख, चाहे करोड़ों 1 करोड़ मरतबा कलमा पढ़ ले, तब भी ईमान उसके अंदर मुकम्मल ईमान नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं वो क्या पढ़ रहा है। तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई इबादत के लायक है ही नहीं कि जिसकी इबादत की जाए सिवाय अल्लाह के। इबादत है तो सिर्फ अल्लाह की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये आपको दिल में यकीन होना चाहिए। ज़बान से आप पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ज़बान से आप पढ़ रहे, दिल में यकीन होना चाहिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, पहला कलमा हो गया। फिर दूसरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इबादत का लायक कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये ज़बान से पढ़ते हो, दिल में उसका यकीन होना चाहिए। ना जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कलमा का मतलब ही नहीं पता, उनको तर्जुमा मालूम ही नहीं है। तो कलमा का अर्थ, उसका मीनिंग क्या है पता ही नहीं है, खाली कलमा पढ़े जा रहा है। तो उसके अंदर जब दिल में ईमान ही नहीं है तो बातें कहाँ से असर करेगा उसके अंदर? तो ये सब बातों को समझे, ये सब बातों को पहले समझे, कलमा ईमान किसे कहते हैं उसको समझे, तब समझ के जब पढ़ेंगे ना, इसके लिए देखिए, हज़ारों हज़ारों एक आम इंसान का नमाज़ पढ़ना और एक आलिम का नमाज़ पढ़ना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि आलिम नमाज़ पढ़ेगा तो सब कुछ समझ के पढ़ेगा, इसके लिए पढ़े लिखे को आलिम को पेश इमाम बनाया जाता है। जब आम आदमी इमाम के ऊपर कर कर देता है, इक़्तिदा तो बिहाज़ल इमाम, इस इमाम के पीछे मैं इक़्तिदा करता हूँ, इस इमाम के पीछे, या मैं नियत करता हूँ इस इमाम के पीछे, तो वो जो बंदा कहता है ना, तो सब इमाम साहब के ऊपर चला जाता है। इसके लिए इमाम पढ़े लिखे सब अपनी बोझ सारा पीछे मुक्तदी का सारा बोझ अपने ऊपर लेते इमाम साहब, इसके लिए पढ़े लिखे को इमाम माना जाता है। तो जब डॉक्टर की दवाई खा के आराम नहीं हो रहा तो डॉक्टर चेकअप लिखता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो आपको ईमान, दिन बाद दिन की बातें, उलमाओं की बयानात दिलों में असर नहीं कर रहा है, उम्मत को, मुसलमानों को बातें ये सब अमल में नहीं ला रहे, बदलनी नहीं हो रहे, इनकी इनमें अंदर नेकी नहीं आ रहा है, बुराई नहीं जा रहा है, इसका मतलब अंदर ईमान सही नहीं है। तो जैसा डॉक्टर रिपोर्ट लिखता है तो आपको मालूमात करने के लिए तो आपको ये तहकीक करने की ज़रूरत है अपने अंदर कमी कहाँ है, इस कमियों को पहले समझे, तब जाके आप लोग की रूहानी रूहानी फैज़ पहुँचेगा आप लोगों को। ये सब बातें बताने के बाद, ये सब वीडियो ऊपर, इस सब बातों के ऊपर वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप लोगों को ये बोलना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे भाइयों को वीडियो शेयर करें, ना जाने इतना कितने लोग हैं तो कलमा का मतलब ही नहीं पता। ये जब तक आप पढ़ेंगे ज़बान से और दिल में इसकी यकीन नहीं होगा, तब तक आप ईमान है ही नहीं आपके अंदर। आप वो कलमा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे मुसलमान भी घर में पैदा हो गए तो लगता है कि मैं मुसलमान हूँ ना, चाहे पूरा नस्ल के नस्ल मुसलमान हो, जब तक आप सब कलमा को पढ़ते, सब पढ़ते, आपको उसका मालूम होना चाहिए, इसका मतलब, उसका तर्जमा क्या, आप क्या पढ़ रहे हो मालूम होना चाहिए, तब तो दिल में यकीन होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह नाम है, उस लफ्ज़ अल्लाह पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत फैज़ पहुँचेगा, आप लोग साथ में बने रहे। और जो भाई मेरा साथ दे रहे, वीडियो देखते हैं, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो भाई मेरा पहली बार आए तो चैनल को बराए करम आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आप लोग हमेशा ऐसा ही वीडियो लाऊँगा जो आप लोग को दीन और दुनिया और आखिरत की फ़ायदा होने वाली हर वो बातें बताऊँगा। आप लोग ईमान में इज़ाफ़ा होगा, आपका ईमान मज़बूत होगा। सिर्फ इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो इंशाल्लाह आने वाला 2 वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। लफ्ज़ अल्लाह पर बनाने वाला हूँ, लफ्ज़ अल्लाह पर बनाऊँगा। लफ्ज़ अल्लाह का कोई माना नहीं है, कोई तर्जुमा है ही नहीं, अल्लाह नाम है। इसका बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो
आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, तब लोग ताकि आप लोग के ईमान में इज़ाफ़ा हो, आप लोग दीन को समझे, सही मायने में दीन क्या है उसको समझे आप लोग। तब आप लोग की दुनिया और आखिरत बदलेगा। रूहानी जब तक आपके अंदर ईमान सही नहीं होगा दिल में, तब तक आपका कुछ भी, कोई भी अमल करो, कुछ भी करो, वो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए। रूहानी फ़ैज़ कभी भी नहीं पहुँचेगा। जब तक बिना समझ के इबादत करेंगे, समझ के करेंगे तो उसकी फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। चलिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। और सबसे गुज़ारिश करूँगा कि अब दूसरे ये सब बातें अपने दूसरे भाइयों को शेयर करें। दूसरे भाई तो शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में, दीनी मालूमात में उनकी इज़ाफ़ा हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दीन और दुनिया में सबको कामयाबी अता फ़रमाए। जो जहाँ कहीं भी है दुनिया में, आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी बीमार है, परेशान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े तूफ़ैल, हबीब के आल के सदक़े तूफ़ैल सबको बीमारियों से शिफ़ाए कामिला व अजीला अता फ़रमाए। और दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में सबको कामयाबी अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोज़गार करते अल्लाह उनके रोज़ी रोज़गार में खैर और बरकत अता फ़रमाए। और जो कारोबार करते मौला उनकी तिजारत में खैर और बरकत अता फ़रमाए। जो माँ बहनें, जो लड़कियाँ बिना शादी की बेटी, अल्लाह उनके नेक जोड़ा अता फ़रमाए। जो बेऔलाद है, अल्लाह उनको साहिब नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। और अल्लाह सबको नेक फरज़गार बनाए, अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।